आशीर्वाद हो। साथ में जब, साथ में जब, साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले। हर बात में जब, बात में जब, बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो। हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब। माता पिता का आशीर्वाद हो। साथ में जब, साथ में जब, साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले। हर बात में जब, बात में जब, बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो। हर बाधा का हल हो अपने हाथ। आयो नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। भारत की बात सुनाता हूं। भारत की बात सुनाता हूं के दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज 27 जून, आज हमारा सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड हम लोगों ने 13 जून को किया था, महाराणा प्रताप जयंती पर। मेरे साथ मेरी टीम में ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी हैं, दिनेश बरेजा जी हैं, और हम लोग आज कुछ बेहतरीन कविताएं सुनेंगे, गीत सुनेंगे, जिसमें मेरे साथ स्वामीनंद सिन्हा जी रांची से जुड़े हुए हैं, और हमारी कुछ बेटियां हैं जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपनी गीत और कविताएं पेश करेंगी। ज्योति, आराध्या, लतिका, प्राची, इन बच्चों की भी गीत और कविताएं आज हम सुनेंगे। सबसे पहले मैं आराध्या ज्वाइन कर चुकी हैं? जी सर। वेरी गुड। आराध्या, कैमरा ऑन करो बेटा। यस सर। आराध्या 6th क्लास की स्टूडेंट है। यस सर। और बताओ बेटा, अपना इंट्रोडक्शन दो और अपनी गीत कविता सुनाओ। नमस्कार सर, मेरा नाम आराध्या शर्मा है। मैं 6ठी क्लास में हूँ और मेरी उम्र 11 साल है। मैं विद्यालय डीएवी में पढ़ती हूँ, जो फरीदाबाद सेक्टर 37 में। जी, सुनाइए अपनी कविता। हाँ। देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेवी की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आज सर। थैंक यू बेटा, ऑल दी बेस्ट। हम लोग आज, क्योंकि हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं, आज का हमारा पूरा कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने आज से 24 जून जो हमारा दिन था, जिस दिन आज से लगभग 400 साल पहले उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी कार्यक्रम के निमित्त में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और बोलने वाले हमारे साथ और गीत कविताएं प्रस्तुत करने वाले हमारे साथ बहुत लोग हैं इस बार, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार कार्यक्रम में हमारे साथ बच्चों की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि बच्चों से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है,
मैं चाहूंगा कि आपको शिवाजी के बाल्यकाल हो की गए हम जानकारी दी कामयाब। जाए। प्लीज जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपना माइक ऑफ रखें। मैं सबसे पहले अपने साथी, मेरी अपने टीम मेंबर, ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी को इनवाइट करूंगा, जो हमें शिवाजी के बाल्यकाल से अवगत कराएंगे। सर, कैप्टन सर, प्लीज। सर, आपका माइक ऑफ है सर। आप सबको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं राष्ट्र पुरुष शिवाजी को अपना प्रणाम अर्पित करना चाहूंगा। मैं उनको राष्ट्र पुरुष इसलिए कहता हूं कि वो एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी संस्था है जिन्होंने एक चेतना जगाई और आज भी उस चेतना के प्रतीक हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं। आज हम हिंदू स्वराज्य दिवस मना रहे हैं, चाहे 23 को था, बट उस दिन हमारा प्रोग्राम नहीं हो सकता था, तो आज हम उस प्रोग्राम को आगे लेकर चल रहे हैं। एक सैनिक होने के कारण शिवाजी हमेशा मेरी प्रथम चॉइस रहे। मुगल कालखंड में हिंदुस्तान में 3 बड़ी योद्धाओं की श्रेणियां हुई, जिनमें राजपूत योद्धा, सिख योद्धा और मराठा योद्धा हुए। राजपूत बहुत ब्रेव थे, बट उनके एक प्री कंडीशंस दिमाग में थी। हम अकेले में नहीं मारेंगे, हम पीठ पे नहीं मारेंगे, हम रात को नहीं मारेंगे, हम अकेले ये नहीं करेंगे। उन प्री कंडीशंस के कारण राजपूत युद्धों को जीतकर भी हारते रहे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, पर जब उसको एक बार मौका मिला, उसने दोबारा मुड़ के नहीं देखा और पृथ्वीराज को छोड़ा नहीं। सिख बहुत बड़ी सेक्रीफाइसिंग कौम रही है, बहुत बड़े योद्धा है, आज भी हैं, पर वो लड़े जब लड़ाई उन पर थोप दी गई। शिवाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जो महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर थे, और साथ में जिनमें चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कुटिलता थी, जो एक राज्य को चलाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दिन में नहीं मारूंगा, रात में नहीं मारूंगा, छिपके नहीं मारूंगा। युद्ध के लिए जो भी आवश्यक था, जैसी भी परिस्थितियां थीं, उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाला और उसके मुताबिक रणनीति तय की। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में हिल दुर्ग शिवनेरी में हुआ था। पिताजी शाहजी भोसले बीजापुर में एक बहुत बड़े सैनिक अधिकारी थे और उनको एवज में जागीर मिली हुई थी, जिसका प्रबंध वो करते थे, और उनके नाम पे उस टाइम दादू जी कोडकन वो जागीर का प्रबंध करते थे। माता जीजाबाई एक धार्मिक विचारों की स्त्री, बट बहुत दूरदर्शी। उन्होंने शुरू से ही शिवाजी को उस ढांचे में ढाला। उन्होंने उनको रामायण, महाभारत, गीता की शिक्षा दी। साथ में वो दूरदर्शिता दी कि तुम्हें आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का नेतृत्व करना है। आज हमारे घरों में रामायण है और महाभारत नहीं है। हम ये सोच के चलते हैं कि महाभारत होने से घर में लड़ाई झगड़ा होगा। रामायण परिवार को बांधने, परिवार को चलाने की एक पाठशाला है। 2 परिवारों में या एक परिवार में भाई छोटा भाई से कैसे व्यवहार करेगा, पिता बेटे से कैसे व्यवहार करेगा, इन सब चीजों को हमें रामायण गाइड करती है। पर राजनीति कैसी होगी, राजपाट कैसे होगा, ये हमें महाभारत गाइड करती है। तो शिवाजी शुरू से ही रामायण और महाभारत
दोनों को साथ लेके बड़े हुए। उन्होंने अपनी एक दादोजी ने उनको फाइटिंग स्किल्स, हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी के सारे गुण और प्रशासन के गुण सिखाए। और उनके दूसरे गुरु राम दास जी ने उनको धार्मिक शिक्षा दी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने एक अपनी छोटी सेना तैयार की, मार्वल्स की, जो उस टाइम वेस्टर्न घाट्स पे जो लोग थे, साधारण किसान थे, उनको उन्होंने प्रेरणा दी कि हम मुगलों के गुलाम होकर उनके नौकरों के समान रह रहे हैं। रोज हमारे घरों पे, हमारे मंदिरों पे वो अधिकार करके हम पे लड़ाई थोप रहे हैं। उन्होंने एक नारा दिया, अगर हमारा निश्चय दृढ़ हो, हौसले बुलंद हो, तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी राई का टीला लगता है। उन्होंने संदेश दिया, अपने ब्लड खून से उन्होंने माँ भवानी का तिलक किया और साथ में संदेश दिया कि माँ भवानी आपको आशीर्वाद देगी, युद्ध आपको खुद लड़ना होगा। अगर खाली प्रार्थना से ही काम चलता होता तो भगवान कृष्ण चाहते तो अपने मन की शक्ति से ही शिशुपाल को मार सकते थे, पर भगवान कृष्ण को भी सुदर्शन धारण करना पड़ा था। और अगर हमारे देश में ऐसी परंपरा नहीं रही होती जिसमें हम देवी देवताओं के चमत्कारों पर डिपेंड करते, तो सोमनाथ का मंदिर लुटा नहीं होता। उसमें 10,000 से ज्यादा ब्राह्मण थे, और उन्होंने यही वेट नहीं की होती भगवान चमत्कार करेंगे, तलवार उठाई होती तो शायद सोमनाथ का मंदिर लुटा नहीं होता। माता वैष्णो देवी को भी अगर भैरव को मारना था तो खुद उनको उस पे त्रिशूल से या अटैक करना पड़ा था, और चाहती तो मन की शक्ति से भी मार सकती थी, पर हमें उदाहरण दिया कि अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें खुद युद्ध में उतरना होगा। आज भी वही परिस्थितियां हैं। आज भी हम, जो केरल में हो रहा है, जो श्रीनगर में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, हम यही सोच रहे हैं कि वहां हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। पीछे भी हमने यही गलतियां की थी, कंधार में हो गया, दिल्ली में नहीं होगा, या बाकी एरिया में नहीं होगा। और आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई भगत सिंह पड़ोसी से घर से निकलेगा। आज भी हम इतिहास से सीख नहीं ले रहे। शिवाजी की जो नीति थी उसे हम सीख नहीं ले रहे। 10 साल की आयु में जब एक कसाई गाय को खींच के ले जा रहा था, शिवाजी के रोकने पे नहीं रुका। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी रस्सी काट दी, और जब वो कसाई बढ़ने लगा तो शिवाजी ने उस पर ऐसा हमला किया कि सारी दुनिया, सब देखने वाले स्तब्ध रह गए। 1640 में शिवाजी की शादी निबालकर फैमिली में होती है, साई बाई के साथ। निबालकर फैमिली वही थी जिन्होंने उनका बहुत से युद्धों में साथ दिया, और निबालकर फैमिली का संबंध मैं अब थोड़ी देर बाद जब आपसे बात करूंगा उससे और व्याख्या करूंगा कि निबालकर फैमिली का उनके साथ और क्या संबंध रहा था। एट द एज ऑफ 16 शिवाजी ने तोरना, राजगढ़, कोंडाना, पुरंदर जैसे बड़े बड़े किले जीत लिए थे। उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर और फ्लैंक अटैक जैसी टेक्निक डेवलप की। वो जानते थे उनकी सेना उनके पास बहुत थोड़ी है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। रिसोर्सेज और सेना को देखते हुए उन्होंने ऐसी व्यू रचना की, ऐसी युद्ध कला प्रशिक्षित की लोगों में, जो बड़ी सेना में भी खलबली मचा दे। जब शिवाजी ने बड़े बड़े किले जीतने शुरू कर दिए तो निजाम, उस टाइम के बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को अरेस्ट कर लिया। तो उस टाइम शिवाजी ने फर्दर अटैक करने बंद कर दिए और अपनी सेना को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। और वो अपने ऐसे कंसोलिडेशन की कि उसके बाद उन्होंने वन आफ्टर अदर किलों को जीतना शुरू कर दिया। अब मैं आता हूं आपके निबालकर फैमिली के कॉन्टेक्स्ट से। हम टोलिंग की लड़ाई जीतने के बाद हमारे पास कारगिल वॉर में नेक्स्ट टारगेट था टाइगर हिल। टाइगर हिल जीतने का जिम्मा दिया गया यंग कैप्टन सचिन निबालकर को। ये वही निबालकर फैमिली थी
जिस फैमिली में शिवाजी की शादी हुई थी। जैसे शिवाजी ने मावल्स को, छोटे छोटे सैनिकों को एक ऐसा मोरल बूस्टर स्पीच दी थी, मां भवानी भी आपको आशीर्वाद देगी, जो तो आपको खुद लड़ना है। सचिन निबालकर ने और लेफ्टिनेंट उनके साथ जो थे, उनके साथी, उन्होंने अपने जितने भी सैनिक थे उनमें ऐसा जोश भरा कि तुम 60 सैनिक नहीं, 60 ब्रह्मास्त्र हो, और हम ग्रेनेडियर्स एक तूफान की तरह पाकिस्तानियों पर टूट पड़ेंगे, ऐसा जोश भरा। और 4 जुलाई की रात को जब वो अटैक के लिए निकले तो सब में जोश शिवाजी का ही था। जब युद्ध सुबह मॉर्निंग में 8 और 10 जवान हमारे ऊपर चढ़ने शुरू हुए और पाकिस्तानियों ने एक अटैक किया उन पे और वो उनको नीचे आना पड़ा, उस टाइम यंग कैप्टन निबालकर ने ये एहसास किया कि इस ढंग से हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, हमें टैक्टिक्स चेंज करने पड़ेंगे। शिवाजी के फ्लैंक अटैक का उनको याद आया। उन्होंने अपने सीओ को रिक्वेस्ट किया कि बोफर गन से पाकिस्तानी पोस्ट पे अटैक किया जाए। जब उनके सीओ ने मना कर दिया कि बोफर गन्स तुम्हें भी चपेट में लेंगी, तुम भी मारे जाओगे, तुम्हारे सैनिक भी मारे जाएंगे, उन्होंने उस बात में बोला कि मैंने सब कैलकुलेट किया है, जहां मेरी पोजीशन है उसमें मेरे को हिल कवर है, आप इन कोऑर्डिनेट्स पर बोफर गन से अटैक कीजिए। जब वो बोफर गन के अटैक शुरू हुआ, कुछ ही देर में पाकिस्तानी पोस्ट उड़नी शुरू हुई और साथ में यंग कैप्टन सचिन ने अटैक किया, तो हमने टाइगर हिल को मिनट्स में जीत लिया और अपना तिरंगा फहरा लिया। ये चीज शिवाजी के एक युद्ध नीति का आज भी प्रभाव और उनकी शिक्षा का, उनके जोशीले भाषणों का, उनके एक अपने सैनिकों को मोटिवेट करने का एक तरीका, जिससे उन्होंने आज भी उनके निबालकर फैमिली के यूनिट ने उनका साथ, उनका फायदा उठाया। और अब मैं एक प्रतिज्ञा करना चाहता हूं और आपसे भी प्रतिज्ञा कराना चाहता हूं, मां जीजा के दुलार से, भवानी की तलवार से, सिख की ललकार से और दुष्टों के संहार से है वायदा आज फिर मेरा, भारत के नवनिर्माण में मैं पूरा साथ दूंगा, भारत के नवनिर्माण में मैं पूरा साथ दूंगा और अपना सब कुछ निशावर करूंगा भारत के नवनिर्माण में। मैं चाहता हूं आप भी ये प्रतिज्ञा लें आज और शिवाजी को याद करके हम उनकी प्रेरणा स्वरूप में आज ये भारत के नवनिर्माण में भारत का साथ दें। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसी ने कहा है कि जोश और जुनून का एक जाम तो भरना होगा, लक्ष्य पाना है तो उसका ध्यान तो करना होगा, बातों की जादूगरी से नहीं बदलती हैं तारीखें, इतिहास बदलना है तो कुछ काम भी करना होगा। इसी चीज का ध्यान रखते हुए कि इतिहास को बदलना है और कुछ काम करना है, हमारे साथ एक और छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है ज्योति। ज्योति 5th क्लास की स्टूडेंट है और ज्योति लाइन पर है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति काफले है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 10 साल की है। मेरा स्कूल का नाम एसपी स्कूल है। जी ज्योति, सुनाइए अपनी कविता। शेर शिवराज की तेग खड़के, बोली हर हर महादेव गरजे, शक्ति हो साथ में, भगवा हो हाथ में, बढ़ते जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, हम बदल देंगे सारा जमाना। अभी से ये जोश होगा तो वास्तव में बदला जाएगा। बहुत खूब। धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी। आज हमारे साथ, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा था कि मेरे साथ एक बहुत ही जाने पहचाने और उभरते हुए गीतकार कवि हमारे साथ हैं, स्वामी नंद सिन्हा जी, जो रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला काव्य पाठ जो है वो
स्वामीनंद जी का। और स्वामीनंद जी के काव्य पाठ के साथ हमारे दिनेश जी भी कुछ शिवाजी पर, ये एक संगम है गीत कविता के साथ घटनाओं का। स्वामीनंद जी प्लीज शुरू करें। जी नमस्कार, मेरा नाम स्वामीनंद है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और ये कविता मैं छत्रपति शिवाजी के ऊपर सुनाने जा रहा हूँ। उसके रचनाकार हैं श्री अचिरतोष जी, और मैं अभी सुनाता हूँ। जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। कोटि हिंदू अधिराज तुम्हारा अभिवादन है। जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। कोटि कोटि हिंदू जन मन के तुम उन्नायक, सत्य सनातन धर्म राज्य के तुम गणनायक। कीर्ति आपकी रखे सुवासित धरा गगन है। जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। तुम्हें गढ़ा माता जी जाने बड़े जतन से, कथा सुना वीरों की गीता रामायण से। हिंदू स्वराजी भाव तुम्हारे हृदयांगन है। जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। आप म्यूट हो गए जी। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। मेरी अगर आवाज आ रही हो तो बहुत सुंदर गीत। और आनंद जी की आवाज शायद नहीं आ रही, तो तब तक मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा। मेरी आवाज पहुंच रही है? कोई मुझे कंफर्म हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो एक बहुत सुंदर गीत है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे कंठस्थ हैं और याद आती हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। समर्पित मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित।
तो तन और मन से समर्पण देकर शिवाजी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दिल्ली से औरंगजेब ने 1660 में शाइस्ता खान को भेजा और वह भी अपने हाथ की उंगलियां कटवाकर लौट गया। इस तरह शिवाजी का इतिहास उनके जीवन में कहीं हार का स्थान नहीं था। जो भी युद्ध उन्होंने लड़ा उसमें साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार उससे जीता। इस बीच 1664-65 के आसपास पिताजी शाहजी की अस्वस्थता के कारण मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने जब देखा शिवाजी को कैसे भी जीता नहीं जा सकता, उसने एक चाल चली और हिंदू को हिंदू से ही लड़ाने का पासा फेंका। राजा जयसिंह जो वीर थे लेकिन औरंगजेब के दरबार में एक सरदार थे, उनको सेनापति बनाकर शिवाजी को जीतने के लिए भेजा। लेकिन हिंदू होने के कारण औरंगजेब को जयसिंह पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसके साथ अपने एक सेनापति दलेर खान को भी साथ भेजा गया। साथ लगा दिया कि शिवाजी राजा जयसिंह के साथ नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि उसकी सेना में ज्यादातर सैनिक हिंदू क्षत्रिय थे। उन्होंने राजा जयसिंह को एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आपस में लड़ने की बजाय हमें मिलकर इस मुगल शासक को हिंदुस्तान से भगाना चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में यहां तक लिखा कि अगर राजा जयसिंह औरंगजेब को हराने में उनका साथ दें तो वह राजा जयसिंह को भी राजा मान लेंगे, क्योंकि शिवाजी के मन में हिंदू राजे स्थापित करने की लालसा थी। लेकिन राजा जयसिंह नहीं माने और उन्होंने शिवाजी को औरंगजेब से समझौता करने की सलाह दी और आश्वासन दिया कि वह उन्हें उचित सम्मान दिलवाएंगे और महाराष्ट्र का राज्य उन्हें दिलवा देंगे। संघर्ष भी हुआ। समय भापकर उन्हें राजा जयसिंह के साथ संधि भी की और दिल्ली जाना भी तय किया। वहां औरंगजेब ने शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को धोखे से कैद कर लिया। शिवाजी महाराज अपनी चतुराई से आगरा की कैद से छूटकर वापस महाराष्ट्र आए और नई ताकत इकट्ठी करके मुगलों के खिलाफ पुनः जंग छेड़ी। 1674 में शिवाजी महाराज के शासक बने और उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी 1674 को समाज द्वारा प्रारंभिक विरोध के बावजूद काशी की विश्वेश्वर के पंडित श्री गंगा भट्ट ने हिंदू रीति रिवाजों से उनका राज्याभिषेक करवाया, जिसे इतिहास ने नाम दिया हिंदू साम्राज्य दिवस। और आज इस हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष्य में हमारी ये दूसरी प्रस्तुति है। प्रथम महाराणा प्रताप के बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी और आज इस रविवार को हम शिवाजी महाराज के हिंदू साम्राज्य दिवस को मना रहे हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगा अपने होस्ट अनिल नैयर जी से कि वो आगे की रूपरेखा के हिसाब से अगले पार्टिसिपेंट को आमंत्रित करें। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कब तक मौन धरेंगे गद्दारों की मनमानी पर, कब तक मौन धरेंगे गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले, अब के कोई भ्रम ना पाले, भारत माँ को बांटेंगे। अब हमने ठान लिया है, पहले गर्दन काटेंगे। तो दोस्तों, शिवाजी के राज्याभिषेक, हिंदू साम्राज्य की स्थापना, उद्देश्य बड़ा सीधा है कि अब वो नहीं होगा क्योंकि नए भारत का निर्माण शुरू हो चुका है। स्वामीनंद जी, आपकी कविता का अगला चरण आप पूरा करें ताकि हम आगे बढ़ेंगे। फिर स्वामीनंद जी। जी जी। कोटि कंठ से गूंजा जय तुलजा का नारा, छत्रपति शिवराज बने बोलो जयकारा। दिग दिगंत उल्लास हृदय से प्रजा मगन है, जयतु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है।
मातृभूमि सम्मान विजय हित तेरी वेदना, वीर मावलों के संग मिलकर करी योजना, यवन मुगल संहार हिंदू हित अरे भैया ऑर्डर नहीं। जय मेरा म्यूट हो जा रहा है बार बार। आवाज आ रही है क्या मेरी? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। जय तु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है, कोटि हिंदू अधिराज तुम्हारा अभिवादन है। जय तु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। जय तु शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सुंदर कविता के जय तू शिवराज तुम्हारा अभिनंदन है। हमारी एक और बच्ची लतिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लतिका, कम ऑनलाइन। यस, नमस्कार। लतिका 11th क्लास की स्टूडेंट हैं। यस सर। यस प्लीज लतिका, सुनाइए। नमस्कार, मेरा नाम लतिका तनवर है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं सरफन पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है। मैं मातृभूमि का शीश कटा कर देह लड़ी थी, कोंडाड़ा में गाज गिरी थी, कण कण में चेतनता भरने छत्रपति की स्फूर्ति चाहिए। स्वतंत्रता को सार्थक करने शक्ति का आधार चाहिए। शक्ति का आधार चाहिए। धन्यवाद। स्वतंत्रता को सार्थक करने शक्ति का आधार चाहिए। शिवराज ने भी यही कहा कि शक्ति होगी तभी देश में हिंदू साम्राज्य की स्थापना होगी। इसी घटनाक्रम में और आगे बढ़ते हुए दिनेश जी फिर आपको अगली घटना के साथ आगे बढ़ेंगे। दिनेश जी प्लीज। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कृष्ण अर्पित गान अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह है जीवन समर्पित। अन्य राजाओं की तरह उन्होंने कभी मुगल साम्राज्य की दास्ता स्वीकार नहीं की। उनके मन में केवल अपने राज्य की अभिलाषा नहीं थी, बल्कि मुगल साम्राज्य को उखाड़कर यहां फिर से हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की प्रबल इच्छा थी। इसका कारण था उनके बाल्यकाल में माता जीजाबाई और दादा कोंडदेव के दिए संस्कार तथा समर्थ गुरु रामदास का मार्गदर्शन। यहां तक कि एक बार
समर्थ गुरु रामदास उनके महल में आए, तब उन्होंने बिना देरी किए लिखकर सारा राज्य समर्थ गुरु रामदास को समर्पण कर दिया और उसके बाद समर्थ गुरु रामदास के निर्देश पर ही धर्म के आधार पर राज्य किया और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। लगभग अप्रैल 1680 में शिवाजी के देहांत के बाद उनके पुत्र संभाजी ने राज्य संभाला, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया और जब संभाजी ने धर्म परिवर्तन करना अस्वीकार कर दिया तब उन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया। इसके बाद भी कई दशक तक पेशवा राज्य चलता रहा। पेशवाओं ने दिल्ली तक की जीत हासिल की। यह काल पूरे मुगल काल में हिंदुओं के लिए एक गौरव का काल था। इसलिए उस काल को याद करते हुए जिस दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था एवं हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी, इस गौरवशाली दिन को याद करने के लिए हम इस दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसे हम आज भी प्रेरणा लेते हैं और हिंदू साम्राज्य दिवस के तौर पे हम उसे मनाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, मुसेलनी हो या उससे पहले बाबर या सिकंदर, जिन्होंने भी देश पर आक्रमण किया या विश्व को जीतने की योजना बनाई, आज उनके जन्म स्थान या मरण स्थान को कोई याद नहीं करता, उन्हें भी कोई याद नहीं करता। मगर लगभग 400 वर्ष से शिवाजी महाराज को हम हिंदुओं ने अपने दिल में जिंदा रखा हुआ है। यही भाव लेते हुए मैं पुनः अनिल जी से आग्रह करूंगा कि अपने अगले वक्ता या कविता पाठ के लिए बिटिया को आमंत्रित करें। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। इस वर्ष जून मास में हमने अपना ये नया कार्यक्रम भारत की बात सुनाता हूं शुरू किया और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जून मास में 13 जून को महाराणा प्रताप जयंती थी, जिस पर हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। 17 जून को महारानी झांसी रानी की पुण्यतिथि थी और जून मास में ही 23 जून को हिंदू साम्राज्य दिवस, वो दिन जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना रखी और उनका राज्याभिषेक हुआ। और इसी मास की 25 जून 1975 एक ऐसा काला दिवस था जिस दिन आज से 46 वर्ष पूर्व इस देश में एक आपातकाल लगा था। आज 27 जून इस भारत की बात सुनाता हूं के कार्यक्रम में हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदू साम्राज्य दिवस मना रहे हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम अपने समाज को अपना सही इतिहास दिखा सकें। हमें ये पढ़ाया गया था कि अकबर महान है और शिवाजी पहाड़ी चूहा। दोस्तों, दुख होता है ये सुनकर, ये कहते हुए भी कि इस तरह की हमारी शिक्षा पद्धति रही जिसमें हमें ये चीजें पढ़ाई गई। हमारा प्रयास है कि हम अपने युवा वर्ग को, हम सब लोगों को अपने देश का स्वर्णिम इतिहास दिखाएं, अपने देश के स्वर्णिम इतिहास की जानकारी दें। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ एक और बिटिया प्राची लाइन पे हैं। प्राची, कम ऑन लाइन। हेलो, आई थिंक प्राची शायद का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया होगा, कोई बात नहीं। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए, नमस्कार, मेरा नाम प्राची है। एक मिनट, कैमरा ऑन करो प्राची अपना। यस, प्राची अपना इंट्रोडक्शन दो। नमस्कार, मेरा नाम प्राची है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी के सामने करने जा रही हूँ। ये उन दिनों की बात थी, चुनौतियों से भरी रात, जब वीर जवानों ने हमारे लिए यह संदेश भिजवाया था, शहीद होकर अमर हो गए
और देश आजाद कराया। हाँ, ये देश गुलजार है, हवा में इसके प्यार है, छोटे बड़े सब अपने हैं, खुली आंखों में भी सपने। हर परिंदा आजाद है, सभी भाषाओं का अनुवाद, हर बूंद में प्यास है, हर रस में मिठास है। रंगमंच है खुशियों का ये, और भविष्य का भी अंदाज है। ज्यादा या थोड़ा ही पर हर दिल में मौजूद कलाम। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। ज्यादा या थोड़ा ही सही पर हर दिल में मौजूद कलाम है। बहुत बढ़िया। भारत की बात सुनाता हूं कि कार्यक्रम में आज के हम हिंदू साम्राज्य दिवस को समर्पित है हमारा, और आज की अगली कड़ी में मैं फिर अपने बेहतरीन कवि हमारे साथ जो हमारे जुड़े हुए हैं स्वामीनंद सिन्हा जी से मेरा आग्रह करूंगा कि एक और गीत। स्वामीनंद जी। जी, आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल परफेक्ट। जी, ये देश को समर्पित एक कविता है। सुने इसका। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। चलो श्रम करें, देश अपना संवारें, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारें। अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए, अगर वक्त पर हम नहीं जाग पाए, सुबह क्या कहेगी, पवन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। मधुर गंध का अर्थ है खूब महके, पड़े संकटों के भले मार सह के। अगर पुष्प बन हम नहीं मुस्कुराए, अगर पुष्प बन हम नहीं मुस्कुराए, लता क्या कहेगी, चमन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, गगन क्या कहेगा। बहुत हो चुका स्वर ऊंचे, डिस्कनेक्ट हो गए। ये कनेक्ट जी डिस्कनेक्ट हो गया था। जी स्वामीनंद, कोई कनेक्शन की नेटवर्क की प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है। बहुत हो। जी अब आ गया लगता है। जी 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 कंटिन्यू। बहुत हो चुका स्वर्ग भू पर उतारे, करें कुछ नया स्वस्थ सोचें विचारें। अगर ज्योत बन हम नहीं झिलमिलाए, अगर ज्योत बन हम नहीं झिलमिलाए, निशा क्या कहेगी, भुवन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा, धरा क्या कहेगी,
गगन क्या कहेगा। बहुत सुंदर जी। मतलब स्वर और उसके बाद लय और उसके बाद इतना आनंद आता है आपकी मधुर वाणी के अंदर। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। किलों के स्वामी या गोरिल्ला युद्ध के आविष्कारक कहूं। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेकों किले युद्ध शैली से जीते। लगभग 250 किले जिन पर उनका अधिकार था, विशेष तौर पर कोंढाना जो सिंहगढ़ का कहलाता है, रायगढ़, राजगढ़, चाकन, पुरंदर एवं कल्याण सिंह, सभी किले उन्होंने जीते थे। वे गुरिल्ला युद्ध में के आविष्कारक माने जाते हैं। आज समाज में आत्मविश्वास, राष्ट्रीय चिंतन, राष्ट्र अवलोकन, राष्ट्र के प्रति सद्भावना, उदारता व राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की क्षमता इस देश में आगे बढ़ रही है। आज हम सभी गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सभी एक हैं। हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मंत्र समानता। ऐसी भावना के साथ आज भारत के सभी हिस्सों में सर्वांगीण विकास के लिए नेतृत्व बनकर उभरता जा रहा है। हम सभी को सुरक्षित रखते हुए सभी का सर्वांगीण विकास एकता के साथ अपनी क्षमताओं, दक्षता को बढ़ाते हुए करना है। राष्ट्र को परम वैभव पर आगे ले जाना, यही हमारा लक्ष्य भी है, कर्तव्य भी है, और सभी मिलकर भारत माता के मंदिर का नवनिर्माण करेंगे। ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अपने बीच में उपस्थित विकास भाटिया जी को, वो भी अपने 2 शब्द किसी कविता, किसी भी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान विकास भाटिया जी। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा परम सौभाग्य है कि आज कार्यक्रम में मुझे आपका एक हिस्सा बनने का मौका मिला है। कुछ पंक्तियां मुझे मिली थी पिछले रविवार, मैं अपने परिवारजनों के साथ बैठा हुआ था और वहां मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूं कि वो कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखूं, और पंक्तियों का शीर्षक है कि हे शेरों वाली भारत माता तेरी ही जय हो। इसे गुनगुनाते हुए, अगर मैं मेरा आवाज अच्छी नहीं है, ना ही मैंने कभी कोई कविता पाठ किया है, कोशिश करूंगा कि बहुत सुंदर आपको लगे। शेरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है, तेरी शान के खातिर ये भूमि गौरवशाली है। शेरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है। सांगा और प्रताप, अमर सिंह, पृथ्वी सिंह दिनेश, गुरु गोविंद सिंह, वीर शिवाजी, बैरागी है शेर यहाँ, जिनके गौरव गुणों की गरिमा दुनिया ने अपना ली है। शेरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है। लाल बाल और पाल सरीखे प्यारे राज दुलारे हैं, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे शेर तुम्हारे हैं। तन मन धन और प्राण लुटाकर तेरी की रखवाली है। शेरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है। बिस्मिल और सुभाष गरज कर धरती गगन हिला देंगे, चमक चंद्रशेखर लाखों में अपनी धाक जमा देंगे। जिस दुश्मन ने आंख दिखाई उसकी आंख निकाली है। भारत वाली माता तेरी शान निराली है। भारतवर्ष बड़े उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, एक से एक बढ़कर अनेकों शेरों यहाँ के हर बार मिले हैं। पथिक शेर पुत्रों से तेरी गोद ना खाली है। शेरों वाली भारत माता तेरी शान निराली है। बहुत बहुत आभार, और इस मंगलमय कार्यक्रम में आप सबने मुझे जुड़ने के लिए मौका दिया। दिनेश भ्राता जी, आपका और अनिल जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि बहुत एक सुंदर कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रम में आप लोगों का और अन्य वक्ताओं को सुनने का हमें भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, वंदे मातरम, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अनिल नैयर जी को कि अपने कुछ जो विचार हैं, जो मन में भावनाएं होती थी कार्यक्रम प्रारंभ करते वक्त, और उसकी विवेचना करते हुए जिस सोच के साथ हमने ये कार्यक्रम
प्रारंभ किया या जो चल रहा है कार्यक्रम, मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा और संक्षिप्त में ना कहूंगा, मैं कहूँ कि मैं तो ये कहूंगा कि अभी तक चर्चा तो बहुत होती है हमारी और अनिल जी की, तो मैं चाहूंगा कि वो अच्छे से जो उनको जो हमारा ये कार्यक्रम है उसको किस वजह से है, कैसा है, और आज का कार्यक्रम, आज का एपिसोड किस विषय पे है, उसके बारे में और चर्चा करें और थोड़ा ज्ञान। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। स्वामीनाथन जी ने अभी जो कविता पाठ किया था, बहुत ही प्यारी लाइन उसमें बोली थी कि अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। मुझे याद है कि हमारा एक अंश, हमारा एक मात्र योगदान कहीं पर भी हो, उस प्रयास को, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कि छत्रपति शिवाजी ने जो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए प्रेरणादायक हिंदू समाज की स्थापना की, परंतु तब समय में शास्त्रों के अनुसार उनका विधिवत राज्यारोहण नहीं हुआ था, इसलिए कुछ लोग उन्हें राजा नहीं मानते थे। शिवाजी के जीवन की इस त्रुटि को पूर्ण करने के लिए काशी के एक विद्वान थे जिनका नाम था, एक पंडित विद्वान थे जिनका नाम था गागा भट्ट। उन्होंने यथाशास्त्र शिवाजी का राज्याभिषेक किया और यह महत्वपूर्ण घटना सन 1674 में संपन्न होती है। उस समय शिवाजी की आयु लगभग 44 वर्ष रही होगी। दुर्गम एवं सर्वश्रेष्ठ रायगढ़ का दुर्ग जो था उसको राजधानी बनाया गया। अपनी पूजनीय माता जीजाबाई के चरण स्पर्श कर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर शिवाजी जब रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन हुए, गागा भट्ट ने उनके शीश पर स्वर्ण छत्र का राज चिन्ह स्थापित किया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से हजारों लोग आए थे। आनंद विभोर होकर मुक्त कंठ से जय जयकार की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। राजगढ़ दुर्ग में तोपों की सलामी हुई। बीजापुर के सुल्तान ने, अंग्रेजों ने शिवाजी को स्वतंत्र राजा के रूप में मान्यता दी और कीमती नजराने भी भेजे। इस महान घटना को देखकर समर्थ गुरु रामदास के मन में आनंद की लहरें उठी और काव्य रूप में उन्होंने कहा था कि इस भूमि का उद्धार हुआ है, धर्म का उद्धार हुआ है, आनंदमय स्वराज का उदय हुआ है। यही पंक्तियां ध्यान में आते हुए मुझे स्वामीनंद की पंक्ति, जो गीत अभी उन्होंने गाया कि अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। केवल शत्रु को पराजित कर स्वराज्य की स्थापना करने में शिवाजी का संतोष या लक्ष्य नहीं था। अपनी समस्त प्रजा को सुख एवं समाधान की प्राप्ति हो, इस हेतु उन्होंने तरह तरह के सुधार किए। अपनी प्रजा को देवता स्वरूप मानते थे। प्रजा का कोई भी कष्ट उनके लिए असहनीय था। शत्रुओं को दबाने के लिए उनके सैनिकों को दूर दूर तक जाना पड़ता था। अपने सैनिकों को शिवाजी ने आज्ञा दी थी कि उनकी प्रजा हित रक्षता का परिचय है, प्रजा के हित में काम करना है। उस समय हिंदू समाज में आज से बढ़कर अधिक छुआछूत का रूप फैला हुआ था। समाज में अपने कुछ भाइयों को अछूत मानकर उन्हें अपने ही समाज में अलग कर दिया था। परंतु शिवाजी का उन सबके प्रति अगाध प्रेम था। शिवाजी ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती होने के लिए आमंत्रित किया। उनकी योग्यता अनुसार उच्च पद तथा अधिकार भी दिए और उन्होंने भी शिवाजी की निष्ठापूर्वक सेवा की। शिवाजी का संदेश था, एक ही धर्म के अनुयायियों को आपस में कभी ईर्ष्या या भेदभाव नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए।
अपनी प्रजा को शिवाजी उत्तम शिक्षा देना चाहते थे। संस्कृत भाषा को भी दिव्य स्थान देने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। शिवाजी के स्वराज्य निर्माण की ये अत्यंत रोमांचकारी अभिव्यक्ति, बार बार ऐसा प्रतीत होता है कि हमें शिवाजी का आदर्श सदा अपने सम्मुख रखना चाहिए। शिवाजी ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपार कष्ट सहे। उन्होंने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। लगभग 350-400 वर्ष आज भी उस महापुरुष की स्मृति मात्र से जन जन में नव प्रेरणा व नव ऊर्जा जागृत होती। और इसी प्रकार हमारे देश के ऐसे बहुत से सेना नायक, स्वतंत्रता सेनानी, इतिहास पुरुष, ऐसे विद्वानों की एक लंबी कड़ी है जो इतिहास में कहीं छूट गए। भारत की बात सुनाता हूं इस कार्यक्रम के तहत हमारा प्रयास है कि जन जन तक हम भारत के स्वर्णिम इतिहास को आप तक पहुंचा सकें। हमारा प्रयास है कि हम अपने आने वाली नई पीढ़ी को अपने इतिहास और अपने इतिहास पुरुषों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में हम सही जानकारी उन तक पहुंचा सकें। इस कार्यक्रम के लिए हर 15 दिन में बाद हम लोग, आज हमारा 2nd एपिसोड है, हम लोग कार्यक्रम को करते रहेंगे। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। YouTube पर अगर आप जाएंगे तो भारत की बात सुनाता हूं का पिछले एपिसोड के सभी वीडियोस वहां अवेलेबल हैं। आज का भी कार्यक्रम जो है उसके पूरे वीडियो अगले 1-2 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। आप सबसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल पर जाएं, अपनी बातों को शेयर करें और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं कि भारत की बात सुनाता हूं एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने नए समाज, नई लोगों को, अपने ही बच्चों को बहुत सारी ऐसी जानकारी जो उन्हें अपने बुक्स में नहीं मिली, अपनी शिक्षा पद्धति में हमारे नहीं है, हम उसको सही तरीके से दिखा पाए। मेरे साथ मेरे साथी कैप्टन वर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी वर्मा सर। अगर हम शिवाजी की बात करें और अफजल खां वध की बात नहीं करेंगे तो शिवाजी की युद्ध नीति और रणनीति के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जब शिवाजी ने बहुत से किले जीत लिए थे तो उनको नियंत्रण करने के लिए अफजल खां, जो कि बहुत उनका उस टाइम का एक सेनापति था, 30,000 सैनिकों के साथ भेजा गया जिनमें बहुत से घुड़सवार और आर्टिलरी पूरी थी। काफी दिनों की लड़ाई के बाद जब अफजल खां शिवाजी को बाजिए नहीं कर पाया या हरा नहीं पाया तो उसे एक संदेश भेजा कि हम आपसे समझौता करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो शर्तें तय हुई कि दोनों अकेले मिलेंगे एक शिविर में और सिर्फ 10-10 बॉडीगार्ड होंगे, पर शिविर के अंदर दोनों अकेले जाएंगे। शिवाजी ने अफजल खां, जो उनसे कद काठी में बहुत मजबूत था, उसको विश्वास दिला दिया कि मैं आपसे बहुत डरता हूं, मैं आपसे। और जब मिलने के लिए गए तो अफजल खां का एक बॉडीगार्ड उसके साथ था। जैसे उनको पता लगा उन्होंने एक मैसेज भेजा कि मैं आपसे बहुत डरता हूँ, आपके बॉडीगार्ड से तो और भी डरता हूँ। तो उन्होंने अपनी नीति, अपनी बातों से अफजल खान को विश्वास दिला दिया कि मैं निहत्था आऊंगा और आपसे बहुत डरता हूँ और आपसे मैं समझौता करना चाह रहा हूँ। अफजल खान उनकी बातों में आ गया। शिवाजी अपने कपड़ों के नीचे एक लोहे का कवच पहने हुए थे और हाथ में
बागनख एक हथियार होता है जो हाथ में पहना जाता है, वो छुपा के ले गए थे। जैसे ही दोनों मिले तो अफजल खान ने इनको बाहों में लेके खींच के मारना चाहा और इनकी पीठ पे बहुत से छुरे से वार किए, बट लोहे के कवच होने के कारण, जिसको शिवाजी पहले ही भाप गए थे कि अफजल खान की नीयत अच्छी नहीं होगी, शिवाजी का कोई नुकसान नहीं हुआ। पर शिवाजी ने अपने बागनख से अफजल खान का पेट की आंतड़ियां निकाल दी और उसको मार दिया। साथ ही साथ शिवाजी ने अपने सैनिकों को बहुत वाइटल प्लेसेस पे इकट्ठा कर रखा था, और जैसे ही उन्होंने एक हुंकार भरी अफजल खान के वध की, उन सब ने एकदम अटैक करके उनकी सेना को पूरी तरह मलियामिट कर दिया और हरा दिया। ये थी शिवाजी की युद्ध नीति और रणनीति। उनकी इसी नीति के कारण उनके दुश्मन उनसे डरते थे। धन्यवाद। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बात वही है कि शिवाजी के कार्यकाल या उनके कालखंड के अंदर जितनी घटनाओं पर चर्चा की जाए कम है, और वास्तविकता यही है कि कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए, ऐसा सबका मानना है। हमारे कार्यक्रम में क्योंकि आज एक संघ का ही कार्यक्रम चल रहा है जिसमें पूरे देश में, इस वजह से बहुत से लोग जुड़ नहीं पाए, तो मैं समझता हूं कि हम में से अगर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर हम किसी भी तरह का, आप हमें कोई सुझाव देना चाहें इस कार्यक्रम के माध्यम, इस कार्यक्रम के लिए, या कोई प्रश्न पूछना चाहें, तो सभी आमंत्रित हैं। आप अपना कैमरा ऑन करके बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। में से कोई भी जो इतने कार्यक्रम में आज के हमारे साथ जिन्होंने अपना समय दिया है, और आप किसी भी तरह का हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव या कोई प्रश्न अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मुझे कुछ पंक्तियां अभी भी याद आ रही हैं जो उस गीत के अंदर थी कि तोड़ता हूं मोह के बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, ये है सुमन लो, यह है चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। तन और मन हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पण के लिए ऐसे भाव रखते हुए ये दूसरा एपिसोड हमने हिंदू साम्राज्य दिवस पर रखा। पहला महाराणा प्रताप के विषय पे था, अभी यह है शिवाजी महाराज के ऊपर था। मेरा पुनः आग्रह रहेगा इस बार इस परिपाटी के अंदर एक नया विषय जोड़ते हुए, चर्चा को प्रारंभ करते हुए, हर बार अंत में चर्चा के लिए प्रश्नों का तथा अन्य जो हमारे सभी के सौभाग्य से जो हमारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं, विषय रहने वाले हैं, उनके लिए अगर आप सब लोग मार्गदर्शन करेंगे तो मेरा आग्रह है चर्चा के लिए अभी आप अपने को अनम्यूट करके अपना विषय या अपनी बातचीत या जो भी आपकी भावनाएं हैं या हमें और सुधार क्या करने चाहिए कार्यक्रम के प्रति, ये आप प्रकट करें तो बहुत बहुत हमारे पे कृपा होगी। धन्यवाद।
अपने में से कोई भी विषय रखना चाहे। हाँ जी। कार्यक्रम के निमित्त कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि इसमें जोड़ा जाना चाहिए, विषय या किसी भी प्रकार का आपका सुझाव आमंत्रित है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है आप लोगों का। और आगे ऐसे भी मतलब पहले ही शेड्यूल बता के किया जाए तो उसके लिए तैयारी अच्छी हो सकती है। अगर एक सप्ताह पहले बताया जाए कि हाँ ये कार्यक्रम होने वाला अगले सप्ताह में, तो उसके लिए हम उस विषय पे भी तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरह से। बहुत जो भी सुंदर, बहुत पार्टिसिपेट करने सुंदर। वाला सोमेन जी, आपका तो सानिध्य बहुत लाभदायक हुआ। अब तो हर बार हर श्रृंखला में आपको आमंत्रित करेंगे ही, क्योंकि बीच में ऐसी मधुर वाणी, मधुर स्वर, ऐसा कोई गीत या एकल कविता आती है तो विषय में थोड़ी रुचि बनी रहती है। और ऊपर से आपकी मतलब मैं कहूंगा कि आवाज बहुत ही मधुर है, बहुत ही मधुर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे महानगर के संचालक माननीय संजय जी जुड़े हुए हैं। मैं कार्यक्रम का बस अब अंतिम रूप देते हुए मैं संजय जी से प्रार्थना करूंगा कि संजय जी शिवाजी पर क्लोजिंग सेरेमनी संजय जी द्वारा हो जाए, और अंत में फिर हम आपको एक शिवाजी पर बहुत ही सुंदर आरती आपको दिखाएंगे। पहले अपने माननीय संजय जी। वैसे माइक ऑन, माइक ऑफ है। मेरा अभी जुड़ना हुआ कुछ ने माननीय सरकारीबाजी का प्रबंधन था आज अखिल भारतीय स्तर पे। जी। तो लगभग 1 लाख लोग जुड़े हुए थे उसमें। बहुत बढ़िया। तो ये अभी जुड़ना हुआ। अब क्या क्या विषय आ गए हैं, 1 सेकंड में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे तो मैं विषय रखता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ रखने की। बस हमने वास्तव में तो हमारे साथ जो वक्ता थे उन सबने मिलकर शिवाजी के बाल्यकाल से लेकर बहुत सारे प्रसंगों को लेते हुए उनके राज्याभिषेक तक हम चर्चा कर पाए। और बस अब आप जहां भी शुरू करेंगे वो भी बढ़िया ही होगा। हाँ हाँ ठीक है। चलिए, कुल मिलाकर के और शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ और उनका राज्याभिषेक हुआ, उनका जो कालखंड था वो बट वास्तव में अपने आप में एक बड़ा कठिन समय था वो। और उस समय में आज की परिस्थिति के साथ यदि जोड़ते हैं हम, तो अभी जो बंगाल में चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद जो विधर्मी ताकतें थी, उन्होंने जो तांडव मचाया वहाँ पे, तांडव मचाने के थोड़े से मैं आपको और जानकारी भी दे दूं कि हजारों दुकानें लूट ली गई पहले, उसके बाद उनको जला दिया गया, हजारों घर जला दिए गए, लगभग 40-50 हजार लोग आसपास के प्रांतों में उनको जाना पड़ गया, बंगाल छोड़ करके। आसाम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आसपास के प्रांतों में जाना पड़ गया। और माताओं बहनों के साथ दुराचार हुआ। एक कार्यकर्ता थे बीजेपी के, छत्रपाल, उसको ढूंढने के लिए जब जिहादी उसके घर गए सैकड़ों की संख्या में, वो नहीं मिला। उसके पिताजी आगे आए तो उनके हाथ काट दिए जिहादियों ने। उसके पश्चात उसका भाई आया घर से निकल करके, तो उसके पैर काट दिए। माँ आई तो माँ को शीश काट दिया, मतलब। और उसके बाद संस्कार करने के लिए माँ का वो जा नहीं पाए, घर पे ही संस्कार करना पड़ा। ऐसी विकट परिस्थितियां आज के समय में यदि हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं जिस समय पूरे देश में मुगलों का शासन था, उस समय कैसी और स्थिति परिस्थिति रही होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और उस समय शिवाजी महाराज ने हिंदू पातशाही की स्थापना की, स्वराज्य की स्थापना की। यह बहुत बड़ा काम शिवाजी महाराज ने अपने समय में किया। और ये कब संभव हो पाया, उस समय स्थितियां परिस्थितियां जो उसका वर्णन आता है ऐसी थी। जो उस समय जो लेखक थे उन्होंने कहा है
कि लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं थे, घर बनाने के लिए सामग्री तो बहुत दूर की बात। ऐसी परिस्थितियां उस समय थी। तो माँ जीजाबाई ने जो माँ जीजाबाई जब छोटी थी, उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप ये मुगल चाकरी छोड़ करके, मुगल सुल्तानों की चाकरी छोड़ करके अपना राज्य, हिंदू राज्य स्थापित करो। उन्होंने मना कर दिया कि मैं मुझे शायद बस का नहीं होगा, या उसके वातावरण के हिसाब से अपनी वो हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे। फिर जब उनकी शादी हुई माँ जीजाबाई की, तो उन्होंने अपने पति शाहजी भोसले को बोला कि आप हिंदू राज्य की स्थापना करो, यह आदिल शाही की नौकरी त्याग दो। तो उन्हें भी लगा कि शायद मेरी समझ से हट कर के बात है, तो वो भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने जब बालक को जन्म देने की स्थिति आई, तो शिवाजी महाराज को बचपन से ही अपने महापुरुषों के जीवन के बारे में, चारित्र के बारे में और सुना करके उनको बड़ा किया, और एक ही भावना भरी कि तुम्हें हिंदू राज्य की स्थापना करनी है। तो पहला किला जैसे अपने को ध्यान में है, तोरण का किला। तोरण जो तोरण द्वार अपने बनाते हैं, कोई शुभ कार्य होता है तोरण द्वार बनाया जाता है। तो ऐसा ही तोरण का जो किला था, वह शुभारंभ था सह्याद्री की जो पहाड़ियां थी, उसमें जो जितने किले थे उनको जीतने का एक द्वार था। और शिवाजी महाराज ने अपने साथ जो साथी तैयार किए, वो भी कितने विकट साथी थे। 2-3 उदाहरण है उसके, उसमें बीच में आते हैं। तो एक उदाहरण तो ये आता है कि वो जो एक मुगल सरदार था, उसके यहाँ गए, उसने कहा शिवाजी महाराज आपने आप सुना है आपके पास बहुत से हाथी हैं, मतलब उपहास कर रहा था, इनके पास तो कुछ था नहीं और अपने साथ आप हाथी लेकर के आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं हाथी लेकर के आया हूँ, मेरे पीछे ही खड़े हैं। और उसमें से उसने जब मुगल बादशाह ने कहा कि भाई एक ठीक है, मेरे हाथी से लड़वाओ, तो यशु जी कंक को उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम आगे आओ और इससे संघर्ष करो। तो उसने वो तलवार लेकर के आए कंक, और उन्होंने उस मदमस्त हाथी का की सूंड काट करके उसको पराजित कर दिया, उसको मार दिया। ऐसे ही अपने को ध्यान में है तानाजी मालसुरे, वो बेटे की शादी छोड़ करके आए, उन्होंने कोंडाना किला जीता, लेकिन वो उसमें शहीद हो गए। और शिवाजी महाराज ने कहा कि गढ़ आया लेकिन सिंह चला गया। तो माँ जीजाबाई ने कहा कि नहीं, यह जो उनका बलिदान है व्यर्थ नहीं जाएगा, आज से इस गढ़ का नाम, कोंडाना किले का नाम सिंहगढ़ यह रखते हैं। ऐसे ही बाजी प्रभु देश पांडे, हजारों की संख्या को उन्होंने और घाटी में रोक के रखा, पावन खंड के नाम से वह घाटी प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार के जो अपने साथ के लोग थे, उनको इतना तैयार किया, और इतना सब होते हुए भी, और उस समय जो मुगल आतताई थे, मुगल जो शासक थे, मुगल सेनापति थे, जब वो आक्रमण करते थे तो कितनी विभीषिका ये वो फैलाते थे। गाँव में जाना, वहां पे मंदिरों को तोड़ देना, गौ हत्याएं करना, जो खेती बाड़ी है उसको उजाड़ देना, खेतों खलिहानों को समाप्त कर देना और लोगों पे अत्याचार करना। लेकिन शिवाजी महाराज क्या स्थिति थी, उन्होंने कभी भी यदि कोई कुरान मिल गई तो उसको भी मौलवी तक पहुंचाया, किसी भी मस्जिद को उन्होंने और हानि नहीं पहुंचाई। ऐसे ही जो कल्याण स्थान जो नगर था, उसमें आक्रमण जब उन्होंने किया और वहां पर उसको कल्याण का सूबेदार पराजित हुआ, और कल्याण के सूबेदार की पुत्र वधू को जब उनके सामने लेकर के आया, क्या कि हम तो आपके लिए ये उपहार लेकर के आए हैं जीत का, तो उन्होंने उसमें अपनी माँ को देखा, कल्याण की सूबेदार की बहू पुत्र वधू को, और कहा कि ये जितनी सुंदर है, काश मैं भी ऐसा ही सुंदर होता। इससे उनके चरित्र का पता लगता है। तो ऐसे कुल मिलाकर के शिवाजी महाराज में जो गुण थे, उन गुणों को हम अपनाएं। और उस समय एक और जो प्रचलन था, जो राजपूताना था, उसमें जो ये भाव था कि ठीक है, अपने जो हमने वचन दे दिया उस पर अड़ग रहना है। और लेकिन उन्होंने नहीं, साम दाम दंड भेद छल कपट जो भी वो लोग विदेशी अपनाते थे, जो शत्रु अपनाते थे, वैसे ही उनके सामने जैसे शिवाजी महाराज ने भी बिल्कुल वैसे ही नीति अपना करके उनको परास्त करने का यह काम किया। जब अफजल खान उनके पास में से लड़ने के लिए आया, तो अपने को ध्यान में अफजल खान जब यह बीड़ा उठाया, बीजापुर की बेगम के का बहनोई था वो, जब उसने यह बीड़ा उठाया और
बीड़ा उठा करके शिवाजी महाराज के साथ संघर्ष करने के लिए आया, तो उससे पहले दुआ मांगने के लिए वो गया मस्जिद में। मस्जिद का जो मुख्य मौलवी था उसको देखते ही तौबा तौबा करके भागने लगा। वो कह रहे क्या हो गया? कहने लगा, मौलवी कहने लगा, मैं तो तुम्हारे शीश पे देख रहा हूँ कि कंधों के ऊपर तुम्हारा शीश ही नहीं है और तुम्हारा पूरा शरीर जो है रक्त रंजित है ये। तो अफजल खान को लगा कि मामला कुछ संगीन है और कुछ अपशगुन हो रहा है। अपने वहां गया, वो घर गया, अपने महल में गया, उसकी जो 64 रानियां थी उनको उसने और पानी में डुबो करके मार देने की, और कहा कि मैं यदि वापस नहीं आया तो ये किसी और के काम ना आए। और शिवाजी महाराज को देखें तो जब वो उससे मिलने के लिए आ रहे थे तो वो तुलजा भवानी से कह करके आए, आशीर्वाद लेकर के आए कि माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस बकरे का आज वध करके आऊं। तो ऐसा उन्होंने पराक्रम यह शिवाजी महाराज में था। और गुरिल्ला युद्ध उन्होंने प्रारंभ किया और जो अपनी समुद्री सेना थी यह भी उन्होंने उस समय प्रारंभ की। तो ऐसे शिवाजी महाराज जिसमें और राष्ट्रभक्ति देशभक्ति मतलब कूट कूट कर भरी थी, हिंदुत्व कूट कूट कर भरा था। उस समय उन्होंने जो 36 उनके पास में आए राजपुताना से और कहा कि मैं अब तुम्हारे यहाँ चाकरी करना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने 36 को कहा नहीं, तुम जा करके और राजस्थान में यह काम करो। तो राजस्थान को जगा। उसके बाद में राजपुताना में कोई भी विदेशी आक्रांता यह अपने पैर नहीं टिका पाया। और जब मुगल आक्रांताओं के साथ में मुगल सेनापतियों के साथ में संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन जब मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने भेजा तो उन्होंने कहा मिर्जा राजा जयसिंह से कि मैं तुम्हारी सेना के साथ और काम करना चाहता हूँ, मेरा जितना साम्राज्य मैंने स्थापित किया है, जो किले जीते हैं, ये मैं तुमको दे दूंगा और भी हम मिल करके काम करेंगे और इन मुगलों को अपने देश से निकाल भगाएंगे। लेकिन मिर्जा राजा सिंह वैसे अपने को ध्यान में आया, राजपूत आन बान के पक्के और शायद इतनी हिम्मत वो भी नहीं जुटा पाते होंगे, उन्होंने उल्टा शिवाजी महाराज को वहां लेकर के गए। तो ऐसे कुल मिलाकर के और हमारे हिंदू यह एक हो, यह आगे बढ़े और मुगल जो समय थे शासक थे उनसे संघर्ष करें, यह उनके मन में जो भावना थी, भाव था, उसको उन्होंने और अंतिम चरण तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है। वहां आगरा के किले में कैद हुए, वहां से निकल करके आए, मतलब हिम्मत कभी नहीं हारी। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में 2.5 राजनीतिज्ञ हुए, एक भगवान श्री कृष्ण, एक चाणक्य, जिन्होंने समूल दुश्मनों का नाश किया। जो चाहते थे वो स्थापना उन्होंने वह स्थापित किया। लेकिन शिवाजी महाराज के बारे में भी कहा जाता है कि आधे राजनीतिज्ञ वो भी थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम एक किया समाज के लिए, हिंदू राज्य की स्थापना की, हिंदू राज्य की स्थापना की और लगभग 113 वर्ष तक वह राज्य चलता रहा। तो ऐसा मुगलों को रोकने का, उनका आताताई शासन को एक तरह से समाप्त करने का बहुत बड़ा काम शिवाजी महाराज ने किया। हमें उनके जो गुण थे उनको धारण करना चाहिए। हमें भी देश समाज के लिए थोड़ा सा निकल करके काम करने का प्रयास करना चाहिए। और लोगों को, जैसे मावलों को जोड़ जोड़ करके उन्होंने बहुत बड़ा एक काम खड़ा किया, हमें भी समाज के लोगों को जोड़ते हुए ये सब काम करने चाहिए, ऐसी मुझे लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। कार्यक्रम का समापन करते हुए हमारे साथ डॉक्टर देवकी नंदन शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि शास्त्री जी। हेलो जी, नमस्ते जी, सभी को नमन। आपका आशीर्वचन। बहुत सुंदर प्रयास आप लोगों का यहाँ पर मैं देख रहा था अभी आदरणीय संजय जी ने, और वास्तव में इतिहास से हम सबको परिचित कराया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन रहा है पूरी तरह से राष्ट्र के लिए समर्पित था, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा तो स्वयं का अपना ऐसा मानना है, अगर आर्य जाति की, हिंदू जाति की उस समय मुगलों से कोई रक्षा अगर किसी ने की तो वो शिवाजी महाराज थे। और न केवल अभी जो आदरणीय संजय जी बता रहे थे, मध्य भारत में बुंदेलखंड में छत्रसाल को उन्होंने तैयार किया, उसी तरह से एक और योजना भी थी
वह आगे चल करके वह पूरी तरह से सफल ना हो पाई। इधर की हम बात करें पंजाब की ओर, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी महाराज जब नहीं रहते तो उसके पश्चात उनके पुत्र के साथ संभवतः संधि हेतु यानी संपूर्ण भारतवर्ष को किस प्रकार से मुगलों से बचाया जाए वह कार्य किया, और इसका पूरा का पूरा श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को ही जाता है। और ये कोई निश्चित रूप से यह बात भी आपकी सत्य है जो आप ये कह रहे थे कि राजस्थान के जो राजपूत थे उस समय, राजा चाहे मिर्जा जय सिंह मान लें अथवा बाद में मिर्जा राम सिंह देख लें अथवा अन्य, और उससे पूर्व में हम जाते हैं अकबर के साथ महाराणा प्रताप का जो लंबे समय तक युद्ध चलता है, उन्होंने सामने यानी जो एक वचन मैंने दे दिया मुझे उसका पालन करना है, आन बान शान की जो बात कर रहे थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने उस नीति को अपनाया, सठे साठिम समाचरित, जैसा उन्होंने किया उनको उनकी भाषा में ही जवाब देना। और इसी के कारण से दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, चाहे महाराणा प्रताप हैं अथवा शिवाजी हैं, तो शिवाजी बहुत अधिक आगे निकल जाते हैं उस कार्य के कारण से ही। और इसी को ध्यान में रख करके संभवतः ये कार्यक्रम आपका जो हिंदू पद पादशाही या हिंदू साम्राज्य की स्थापना का श्रेय वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। एक अगर मैं गलत ना हूं तो संभवतः भारतीय इतिहासकार मजूमदार जी ने एक जगह पर कहा है, तिलक और तराजू की अथवा तिलक और जो चोटी है जनेऊ है, इनकी रक्षा अगर किसी ने की उस समय तो वे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो उनके कार्यों के प्रति जितना नमन किया जाए उतना कम है। तात्कालिक स्थिति जो इस समय देश की घट रही है, ऐसी स्थिति में हमें उनके पद चिन्हों को बहुत अधिक मात्रा में अपनाने की आवश्यकता है यदि अपने देश को वास्तव में बचाना है और बचा करके रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैयर साहब का, संजय जी का और अन्य जो भी इस टीम में जुड़े हुए हैं सबका मैं अंतर्मन से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद प्रकट करता हूं। वास्तव में आपने जो भारत की बात सुनाता हूं, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये बात जन जन तक और जो भी इस संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, देश की माटी के साथ प्रेम रखने वाले हैं, उन तक पहुंचे, ऐसी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए केवल 4 पंक्तियों के साथ फिर हम एक आरती आपको दिखाएंगे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी पर, बहुत ही सुंदर आरती। किसी की याद ना आए ये ख्याल बट जाए, किसी की याद ना आए ये ख्याल बट जाए, दुआ करो ये कयामत सी रात कट जाए। हम आईना हैं दिखाएंगे दाग चेहरों के, हम आईना हैं दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। इस बात के साथ मैं अपनी बात को, कार्यक्रम की समाप्ति करता हूं और आपको एक बहुत ही खूबसूरत आरती दिखाते हैं आपको। शिव 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 देव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की, हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भगवा ध्वज की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की।
सह्याद्री माता, धन्य शहाजी जिजाऊ माता, धन्य तुंग सह्याद्री माता, धन्य शहाजी जिजाऊ माता, धन्य मित्रगण जीवनदाता भारत माता, धन्य प्रिय राजर्षि शिवाजी की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। धर्म नीतिमय शुभाचार, अनाथ जनता का आधार, धर्म नीतिमय शुभ आचार, अनाथ जनता का आधार, कार्य करो से अद्भुत प्यार, कार्य दक्षता धन्य छत्रपति शिवाजी राजा की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। रक्षण कटती गोमाता का, संरक्षण संस्कृत भाषा का, रक्षण कटती गोमाता का, संरक्षण संस्कृत भाषा का, उत्कट पालन न्याय नीति का, देवालय संरक्षण राजा संत भक्त शिव की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। महिषासुरमर्दिनी भवानी, राम कथा राक्षस संहारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवानी, राम कथा राक्षस संहारिणी, कृष्ण कथा जो दुष्ट निकंदिनी, दुष्ट यवन संहारक त्यो नरसिंह शिवाजी की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर। आवाज बंद हो गई। सदाचार पुरुषार्थ जगाए, क्षात्र तेज संचार कराए, सदाचार पुरुषार्थ जगाए, क्षात्र तेज संचार कराए, शौर्य धैर्य उत्साह बढ़ाए, देश धर्म सेवा स्फूर्ति प्रद कथा शिवाजी की। हर 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 महाराज सौरभ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज योगिराज श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत सुंदर, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अद्भुत अद्भुत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग 11 जुलाई को फिर मिलेंगे, एक नई कड़ी के साथ भारत के स्वर्णिम इतिहास की शुरुआत करेंगे। आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है। कार्यक्रम में किसी तरह के कुछ परिवर्तन, कुछ एडिशन की आवश्यकता हो तो जरूर बताएं। विशेष तौर पे मेरा आग्रह है आप सबसे कि अपने परिवार के बच्चों को कार्यक्रम के लिए जोड़िए। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के बच्चे, हमारे युवा इस कार्यक्रम में किसी न किसी तरह उनका पार्टिसिपेशन हो। आज भी आपने देखा होगा कि 4 बच्चियां थी जिन्होंने कविताएं बोली। बहुत ही सुंदर प्रयास था उनका। अलग अलग 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 6ठी क्लास के बच्चों ने बहुत सुंदर उन्होंने प्रयास किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम अपने साथ भाषण जो हम लोग सुन रहे हैं, जो हम लोग कथाएं कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा युवा वर्ग नहीं जानता। मेरा प्रयास यही है कि हमारा युवा वर्ग जुड़े। तो सबसे पहले आप सभी से आग्रह
कि हम सब अपने परिवार के बच्चों को जोड़ें और इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम में हर बार कुछ नया और कुछ बेहतरीन तरीके से हम आपको दिखा पाए। संघ और संघ का कार्यक्रम की वजह से अनिल जी और मेरा जो सर्कल है वो लगभग पूर्णतः संघ से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से संख्या कम रही और आप सभी लोग अंत तक रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त। मैं कहता आरती के साथ में एकदम कार्यक्रम एकदम पीक पे ले गए आप। हाँ, आरती बहुत सुंदर आरती थी और इसको है तो व्हाट्सएप पे भेज देना इसको। हाँ, आगे बिल्कुल, जरूर 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 प्रसारित करेंगे। व्हाट्सएप पे भी मिलेगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत की बात सुनाता हूँ कि पूरा कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग होती है। अभी ये कार्यक्रम जैसे 6 बजे शुरू हुआ था, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग है और पहले भी जो कार्यक्रम हुआ था वो भी हमारा यूट्यूब चैनल भारत की बात सुनाता हूँ, आप जाएंगे तो वहाँ पे सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। आज के भी कार्यक्रम के वीडियोज उस पर अगले 2-4 दिन में अपलोड हो जाएंगे। आरती भी वहां पर आपको देखने को मिलेगी और प्रयास रहेगा कि अगली बार हम जब फिर कुछ नया लेकर आए और वो भी सबको पसंद आए और सबका दिल उसके साथ मन कर्म और वचन से हम सब जुड़े, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, इसी कार्यक्रम में आज दिनेश जी के पिताजी मोहनलाल बरेजा जी भी उपस्थित हैं। जी जी, और उनका आशीर्वाद, और मेरे को उनका आशीर्वाद मिल गया, मैंने जब उनको देखा अभी। अरे वाह, अरे वाह। सादर प्रणाम अंकल जी। जी जी जी, नमस्कार। मेरे को ध्यान है जी कि बाबूजी पिछले कार्यक्रम में भी थे हमारे साथ और संघ के बहुत पुराने जुड़े हुए और उनका आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीलेंट प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को सादर नमस्ते। सबको नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू सो मच।